आप देखेंगे आश्रमों को देख लीजिएगा, राम रहीम को देख लीजिए, ये जेल गया था ना, ये भी जेल जाएगा, ये भी दुष्ट है। अगर हम लोग का सामने या किसी बहन बेटी के सामने अगर कह देता कि प्लॉट खाली है, उसके बहन के सामने कहा जा कि तुम खाली हो, कितना पैसा लेगी, तो कैसे लेगा उससे पूछना चाहिए ना कि तुम्हारी बहन, अगर तुम्हारा बहन का फ्लैट खाली है तो बोलो, प्लॉट खाली है तो बोलो कितना पैसा चाहिए। ये पप्पू चमार उससे शादी करना चाहता है और पैसा देकर शादी करेंगे। हम आप लोग को चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, शादी कीजिएगा जी। वो हाँ जी, वो जितना पैसा कहेगा ना हम देने का तैयार है। अब मुस्लिम भाई लोग से कहेंगे कि कुछ पैसा दे दीजिए, चिकन बिरयानी। शास्त्री जो बाबा है 26 साल के युवा हैं, उनका भी पोल खुलेगा। अरे महाराज, बाबा उसको कहा कहते हैं, वो लौंडा कहिए ना। अगर लौंडा नहीं रहता है, लौंडा छौरा नहीं रहता तो इस तरह का भाषा बोलता है। ये बाबा की भाषा है। बाबा किसको बोला जाता है ये जानना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी। वो क्या है, 26 साल के लौंडा कहेंगे। ये मनोज तिवारी नचनिया बजनिया है तो यही नहीं करेगा। वो लौंडे है नचनिया बजनिया तो यही नहीं सिखाएगा। और तालमेल क्या बोलते हैं, समंजा अच्छा बैठा है। ये नचनिया है और लौंडे है तो दोनों ये नाचे गाया करेगा ना। इससे क्या चाहता, अगर उसकी बहन कहता है कि उसकी प्लॉट खाली है तो मैं भी उससे शादी करना चाहिए। उसकी बहन कितना पैसा चाहिए, उसके बहन अगर हो तो शादी करा रहे। पप्पू चमार जितना पैसा कहेगा तो हम दहेज देके उससे शादी कर लेंगे। और यहाँ सीवान जिले में बिहार का नंबर 1 आता है। सीवान जिला मुस्लिम भी यहाँ बहुत लोग पैसा कमाते हैं। उसका फ्लॉटवा, उसके माँ बहन का फ्लॉटवा खरीद लेंगे। जो पैसा कहेगा वो कर देंगे और चिकन बिरयानी खिलाएंगे हम। तो चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा का एक बयान आया है जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी लड़की या फिर कोई भी महिला जिसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर ना हो तो समझिए कि उसका फ्लैट बिल्कुल ही खाली है। और कोई भी व्यक्ति अपने नाम का मोहर मार सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्री करा सकता है। चलिए भाई, हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू चमार, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहिएगा बाबा को लेकर। देखिए, पहले तो उसको बाबा नहीं कहिए, उसको इस 26 साल 27 साल का उसको लौंडा कहिए। बाबा क्यों कहते हैं, ये बाबा कहना ये गलत बात है ना। सबसे पहले ये बात अपना वापस लीजिए कि आप बाबा उसको मत कहिए। 10 लाख लोग उनकी पूजा को सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए जाते हैं। वही ना, वो हम लोग के सामने बैठाता था, 4 चप्पल पीटाता ना, इसलिए 4 चप्पल पीटाता। मैं बताना चाहता हूँ, कहा कि भाग भगवती का होला सब यह जानी ले, अब बुर्बक बना के खूब पकौड़ी छान ले। उससे पूछ दीजिएगा कि एक घी रखिए और उस घी में सिक्का डाल लीजिए और उससे पूछिए कि इसमें क्या है, तो जब तक उसमें जांच नहीं करेगा तो एक सिक्का नहीं बताएगा कि सिक्का है या 5 रुपये का सिक्का है, वो नहीं बता पाएगा। तो ये कैसे बता सकता है जब कहता कि प्लॉट खाली है। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश में माने महिलाओं के, बहन बेटी के ये सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है। मैं पूछना चाहता, अगर उसकी बहन कहता है कि उसकी प्लॉट खाली है तो मैं भी उससे शादी करना चाहिए। उसकी बहन कितना पैसा चाहिए, उसके बहन अगर हो तो शादी करा रहे। पप्पू चमार जितना पैसा कहेगा तो हम दहेज देके उससे शादी कर लेंगे। और यहाँ सीवान जिले में बिहार का नंबर 1 आता है। सीवान जिला मुस्लिम भी यहाँ बहुत लोग पैसा कमाते हैं। उसका फ्लॉटवा, उसके माँ बहन का फ्लॉटवा खरीद लेंगे। जो पैसा कहेगा वो कर देंगे और चिकन बिरयानी खिलाएंगे। हम मुसलमान की तरफ में भी वकालत कर रहे हैं कि मुसलमान भाई लोग से हम आग्रह करेंगे, भाई कुछ चांदा दे दीजिए। जितना पैसा मांगेगा 2-4 करोड़ तो उसका जो बहन का फ्लैट है, हम प्लॉट है वो खाली हम कर लेंगे, सिंदूर कर लेंगे और पैसा देकर उससे शादी कर लेंगे हम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कहीं भी आप देखेंगे कबीरदास उस समय कहे हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दरिया बनाए जोगी बन गए बकरा। मन रंगाने से नहीं होता, जोगी के कपड़ा पहनने से उसके मन को, विचार को अच्छा होनी चाहिए। ऐसे जोगी नहीं बनता। अब पता चला कि मनोज तिवारी उसका ड्राइवर है। साहबुद्दीन साहब के आदमी, उस साहबुद्दीन साहब का समझिए कि नचनिया था। साहबुद्दीन साहब के आदमी के नचनिया था। साहबुद्दीन साहब के आदमी उसको नचवाते थे। उन्होंने नचनिया बजनिया का औकात था, प्रमोशन मिल गया है उसको ड्राइवरी करने के लिए। वो साहबुद्दीन साहब के आदमी उसको नचाते थे। सीवान से हाईलाइटेड हुआ। आप उसके बैक स्थिति में जाइएगा तो उसका वही काम है। नचनिया बजनिया क्या ही कर सकता है, यही नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ, जब इतने आप देखेंगे आश्रमों को देख लीजिएगा, राम रहीम को देख लीजिए, ये जेल गया था ना, ये भी जेल जाएगा, ये भी दुष्ट है। अगर हम लोग का सामने या किसी बहन बेटी के सामने अगर कह देता कि प्लॉट खाली है, उसके बहन के सामने कहा जा कि तुम खाली हो, कितना पैसा लेगी, तो कैसे लेगा उससे पूछना चाहिए ना कि तुम्हारी बहन
अगर तुम्हारा बहन का फ्लैट खाली है तो बोलो, प्लॉट खाली है तो बोलो, कितना पैसा चाहिए। ये पप्पू चमार उससे शादी करना चाहता है और पैसा देकर शादी करेंगे। हम आप लोग को चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। शादी कीजिएगा जी वो कह जितना, हाँ जी, वो जितना पैसा कहेगा ना हम देने का तैयार हैं। अब मुस्लिम भाई लोग से कहेंगे कि कुछ पैसा दे दीजिए, चिकन बिरयानी भी खिलाएंगे, और मुस्लिम लोग बहुत पैसे वाले हैं सीमान में, तो कुछ पैसा देंगे, कहेंगे कि उसको खाली कर लेंगे। उनके ऊपर इतना सारा आरोप लगा रहे हैं, वो बाबा हैं, उनको उनके कथा को सुनने के लिए 10 लाख लोग आ जाते हैं। देखिए ये भारत के सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये भारत। भारत का सबसे बड़ा बुराइयां अंधविश्वास और आस्था है। ये बीजेपी यही राजनीति करती है, बीजेपी यही राजनीति करती है। जैसे राजनीति में आप जाइएगा तो अन दिया धन दिया और दिया पैसा, कान फूक के चला बढ़िया बोक रहे चाहे भैंसा, जिस तरह भैंसा बनाती है उसी तरह अंध और अंधविश्वास में डालकर ये शोषण कराता है। हिंदुत्व की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूँ किस हिंदुत्व की बात करते हो? यही हिंदुत्व की बात करती है कि किसी बहन बेटी पर कटाक्ष किया जाकर ये प्लॉट खाली है, मंगलसूत्र नहीं पे, यही हिंदुत्व की झलक है। मैं पूछना चाहता हूँ यही हिंदुत्व की झलक है। कहीं ना कहीं बीजेपी वाला देखिए, कभी दंगाइयों की पार्टी है, कभी भी अंधविश्वास और आस्था पर राजनीति करता है, कभी ना ये क्या लाश पर राजनीति करने वाला बीजेपी है। कहीं ना कहीं उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ताकि हिंदू मुस्लिम करे, और कोई बात नहीं उसमें, और कोई क्वालिटी नहीं। और भेटा जाता मेरे सामने तो 4 चप्पल पिटाता, उसके होश ठिकाना लग जाता। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान ये कहाँ तक सही है? नहीं, महिलाओं खासकर महिलाओं को लेकर क्या इसमें महिलाओं को एक्शन लेना चाहिए? नहीं, ये बीजेपी सरकार में ये महिला आयोग क्या कर रही है, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसको कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, स्पीडी ट्रायल चलाना चाहिए। ये समाज की बहन बेटी की बात कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी क्या करती है? मनमोहन सिंह के सरकार में महंगाई बढ़ गया तो चूड़ी भेजती थी, इस समय क्या करे, गोद में किनके गोद में बैठी है? कहें हम किसके गोद में बैठी है? इस समय किसके गोद में बैठे हैं? मोदी जी के गोद में बैठे हैं कि अमित शाह के गोद में बैठी हैं? आज बोलना चाहिए कि आज महिलाओं की बात करती है। ये बीजेपी सरकार महिला शक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब बीजेपी वाले से बेटी बचाने की जरूरत है, नहीं तो आपकी बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। बीजेपी वाले से बेटी बचाने जी, ये बीजेपी वाले से बेटी बहन बचाना पड़ेगा, नहीं कि आपकी बहन बेटी। मैं तो कहूँगा कि अब घर घर से फूलन को पैदा करने का, फूलन बनाना पड़ेगा, ताकि हमारी बहन बेटी के मान सम्मान की सुरक्षा स्वयं कर सकती। जिस तरह फूलन देवी ने की थी वैसे करना पड़ेगा। घर घर से अब फूलन पैदा करने पड़ेगा, तब न्याय मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार और बाबा बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो ऐसा बयान दिया और उस पर बीजेपी कुछ एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या माना जाए? देखिए बीजेपी नहीं है, भ्रष्ट जनता पार्टी है सबसे बड़ा। आप देखेंगे रेल सेल तेल सब इन्होंने बेच दिया, सब निजीकरण करना चाह रही है सरकार, मनुस्मृति से लागू कराना चाह रही है। ये नहीं समझते। आप भ्रष्ट जनता पार्टी बोल रहे, भ्रष्ट जनता पार्टी कैसे? सबसे मजबूत पार्टी अभी पूरे भारत में मानी जा रही है बीजेपी। नहीं ठीक है, माने जाए। ईवीएम अगर दम है तो ईवीएम हटा दे, ईवीएम हटा दे, उसका कितना ग्राफ है वो ताकत पता चल जाएगा। ये सब मनगढ़ंत बात है, ऐसा कोई बात नहीं। ये कहीं ना कहीं ईवीएम के नाजायज सरकार है, ईवीएम हटा दे उनकी सरकार खत्म हो जाएगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को क्या कहेगा जिसको लाखों लाख लोग पूजते हैं, पूजा कर अपने पर्ची निकलवाते हैं, कहीं भी रहते हैं वो चले जाते हैं। सिवान आता ना तो हम लोग छात्र यूनियन का अध्यक्ष है, मैं उसको जूता माला से हम स्वागत करते। सिवान में अगर आता तो 5 जूता पिटाता, उसका होश ठिकाना लग जाता, सब उसका भगवान और देवता देती भुला जाते। अरे धीरेन्द्र शास्त्री को आप बाबा नहीं के, वो तो बाबा थोड़े बाबा कहने लायक है, दुष्ट है, उसको दुष्ट कहा जब किसी बहन बेटी के सुरक्षा नहीं के। अच्छा मैं उससे पूछता, अगर उसकी बहन से पूछा जाए कि क्या तुम खाली हो तो कैसे लगेगा, कितना पैसा लोगी तो कैसे लगेगा, क्या बाजारू बना कर रखा है अपने बहन को? समाज की बहन बेटी को तो बाजारू समझ रहा है, फ्लैट खाली है, प्लेट खाली है, तो कह रहा है कि तुम, मैं तो बार बार कहूँगा कि तुम कहो अगर खाली है कितना पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ, शादी करा दे पप्पू चमार से। तो क्या लगता है इस पर महिला का एक्शन लेना चाहिए? नहीं, ये बीजेपी के सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण है, उसे सुरक्षा दी जाती है। महिला आयोग क्या कर रहा है? भारत सरकार का महिला आयोग का इस पर तक क्यों एक्शन लेना चाहिए, उस पर स्पीडी ट्रायल चलाना, तो उसको जेल जाना चाहिए। जिस तरह राम रहीम है, क्या बोलते हैं आपको, असराम है, ये सब जेल गया, ये भी जेल जाएगा। देखिए ये जहाँ जहाँ प्रवचन कर रहा है वहाँ से महिला गायब हो गई, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर छात्र छाया है। जहाँ जहाँ प्रवचन कर रहे हैं वहाँ से महिला गायब हो जा रही है, क्यों गायब हो जा रही है? आखिर कहीं ना कहीं
उसके साथ या उसे उठाकर बलात्कार किया जाता है, मार दिया जाता है, ऐसे हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार है तो बचे, जैसे सरकार खत्म हो जाएगा सारे वेद खुल जाएंगे। क्या लगता है जब बीजेपी की जब सरकार जाएगी तो धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं 26 साल के युवा हैं उनका भी पोल खुलेगा? अरे महाराज बाबा उसको कहा कहते हैं, वो लौंडा कहिए ना। अगर लौंडा नहीं रहता है, लौंडा छौरा नहीं रहता तो इस तरह की भाषा बोलता है। ये बाबा की भाषा है। बाबा किसको बोला जाता है ये जानना चाहिए। उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी। वो क्या है 26 साल के लौंडा कहेंगे। ये मनोज तिवारी नचनिया बजनिया है तो यही नहीं करेगा। वो लौंडे है नचनिया बजनिया तो यही नहीं सिखाएगा। और तालमेल क्या बोलते हैं समंजा अच्छा बैठा है। ये नचनिया है और लौंडे है तो दोनों ये नाचे गाया करेगा ना। इससे क्या विकास होना। कहीं बात अच्छा कहता है, बहन बेटी के विषय में बात करता है कि हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा की बात होती, स्वास्थ्य की बात होती, देश के प्रति बात होती, विकास की बात होती। ऐसा नहीं, इन लोगों का यही काम है हिंदू मुस्लिम करना, भारत सरकार या देश को अंधविश्वास में डालना, यही उनकी मोनोपोली है और कुछ नहीं है। चलिए परिचय अपने बता दीजिए। मेरा नाम पप्पू चमार साहब उर्फ राजकुमार गौतम, सीवान बिहार। तो चलिए अभी हमारे साथ पप्पू चमार साहब थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर वाले बाबा हैं वो कहीं ना कहीं बलात्कारी है और जहाँ भी अपना प्रवचन कर रहे हैं वहाँ से महिलाएं गायब हो जा रही है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये देखते हैं इसी सरकार में फिर सरकार बदलने के बाद कब तक बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनका भी पोल खुलता है। तब तक अब हमारे साथ बने रहे और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।